जय यीशु बच्चों, आप सब कैसे हैं? सब अच्छे हैं? वेरी गुड। चलिए आज हम अपनी कक्षा शुरू करने से पहले ईश्वर से प्रार्थना करें। जैसे हर समय हम हर रविवार को अपनी कक्षा शुरू करने से पहले प्रार्थना करते हैं, वैसे आज भी हम प्रार्थना करेंगे। चलिए हाथ जोड़ लीजिए। हे ईश्वर, मैं आज आपको इस सुंदर दिन के लिए धन्यवाद देती हूँ और आपसे विनती करती हूँ कि आज तक आपने अपने वचनों द्वारा हमें जो कुछ सिखाया है हम उसके अनुसार अपना जीवन जी सकें। ऐसी कृपा और आशीष हमें प्रदान कीजिए। आमीन। चलिए बच्चों, पिछले हफ्ते हमने पाठ पढ़ा था मेरे भाई बहन। तो मेरे भाई बहन पाठ पढ़ा था, उसमें कुछ अभ्यास दिए हुए थे। तो उन अभ्यासों को हम अभी दोहराएंगे कि क्या किया है आपने। जो मैंने बताया था वो कर लिया है तो उसको हम पढ़े। एक बार मैं उसको दोहरा देती हूँ, आपने किया है तो आप मुझे बता दीजिए, ठीक है। पहला था मेरे भाई बहनों के नाम। तो आपने अपने भाई बहनों के नाम लिखे होंगे, आपके 1 है, 2 है या 3 है, जितने भी हैं उनके नाम लिखने थे। तो आपको अपने भाई बहनों के नाम पता होते हैं तो आपने लिख लिए होंगे। इसके बाद था आप उनके लिए क्या करेंगे। आप उनके लिए क्या करेंगे और वाक्य बनाने थे। पहला वाक्य ऐसे बताया हुआ था कि आज मैं पढ़ने लिखने में अपने भाई की मदद करूँगा। और आपको 5 शब्द और दिए हुए थे जिनके अनुसार आपको अपने तरफ से वाक्य बनाने थे। तो आपने बनाए होंगे। पहला था भाई बहन। तो भाई बहन में बनाया आपने, क्या बनाया आपने? अच्छा, भाई बहन आपको क्या करते हैं? आप क्या करते हैं भाई बहन को? अच्छा, आपने लिखा है मैं अपने भाई बहन को प्यार करता हूँ। वेरी गुड। फिर आपने क्या लिखा है? पढ़ने लिखने में क्या लिखा है? मेरा भाई पढ़ने लिखने में मेरी मदद करता है, ठीक है। फिर खेलने में लिखा हुआ है, क्या लिखा है? मैं अपने भाई के साथ खेलता हूँ, ठीक है, उसमें मदद करता हूँ, सही है। फिर चित्र बनाने में आपने क्या लिखा? मैं अपने छोटे भाई को चित्र बनाने में मदद करता हूँ। वेरी गुड। उसके बाद कपड़े पहनने में क्या लिखा हुआ है? मैं अपनी छोटी बहन को उसके कपड़े पहनने में मदद करती हूँ, ठीक है। अब दूसरे पेज पे अभ्यास और भी था जिसमें उन व्यक्तियों के नाम लिखने थे जो आपकी सहायता करते हैं। वो भी आपने लिखा होगा। पढ़ने में आपकी सहायता कौन करता है? कौन करता है आपकी? मम्मी, ओके, ठीक है। खेलने में भाई आपका, ओके। और पाठ याद करने में दीदी मदद करती है, ठीक है। जब मैं गिर जाता हूँ आपने क्या लिखा? अच्छा, भाई आपको उठाता है ना, मदद करता है गिर जाते हो तब। फिर प्रार्थना करने में मेरे दोनों भाई बहन आपकी, अच्छा ठीक है। स्कूल जाने के लिए तैयार होने में आपकी मदद कौन करता है? आपकी दीदी, ठीक है। तो जो भी मेरे पास, अब 7वां नंबर पे है, जो भी मेरे पास है वह सब डैश लिखा हुआ है, ने ही मुझे दिया है। क्या लिखा है उसमें आपने? मम्मी पापा नहीं, क्या लिखना था उसमें? जो भी मेरे पास है वह सब ईश्वर ने ही मुझे दिया है। क्या लिखना था? जो भी मेरे पास है वह सब ईश्वर ने ही मुझे दिए हैं। चलिए, तो अब हम आज अपने विश्वास प्रशिक्षण श्रृंखला का 1 का पाठ कौन सा शुरू करेंगे? 5। उसका नाम क्या है? मेरे दोस्त। क्या नाम है आज के पाठ का? मेरे दोस्त। तो मैं उससे पहले आपको एक कहानी सुनाती हूँ, ठीक है। आज की कहानी हो सकता है कुछ बच्चों ने सुनी होगी, फिर भी ध्यान से सुनना। 2 दोस्त थे, एक का नाम सोनू और एक का मोनू था। तो सोनू मोनू बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों हर काम साथ साथ में करते थे, खेलते थे, पढ़ते थे, सब काम करते थे। जो भी उनके साथ हो सकता था वो सभी काम वो करते थे। एक दिन दोनों घूमने के लिए जंगल की तरफ जा रहे थे। तो क्या हुआ? रास्ते में उन्हें एक भालू की आवाज़ सुनाई दी। किसकी आवाज़ सुनाई दी? भालू की। जब उनको भालू की आवाज़ सुनाई दी तो वो डर गए। डरने से क्या हुआ? जो मोनू था उसको पेड़ पे चढ़ना आता था तो वो जल्दी जल्दी पेड़ पे चढ़ गया। लेकिन जो सोनू था वो डर गया बिल्कुल कि अब मैं क्या करूं, मुझे तो पेड़ पे चढ़ना ही नहीं आता, मैं कैसे चढ़ूं। तो वो उसके मदद के लिए उसको
बोलने लगा कि मोनू मेरी मदद कर दो, मैं बहुत डर गया हूँ, मैं क्या करूँगा, भालू आ जाएगा तो मैं क्या करूँगा, मेरे को पेड़ पे चढ़ना नहीं आता। लेकिन मोनू ने उसकी बात सुनी ही नहीं, वो बिल्कुल सुनना ही नहीं चाहता था, क्योंकि वो तो ऊपर चढ़ गया था। उसने सोचा अब मैं तो भालू से बच जाऊँगा, भालू मुझे कुछ नहीं करेगा। लेकिन सोनू डर गया था। फिर उसने सोचा क्या करूँ, भालू तो नज़दीक आ रहा, आवाज़ आ रही थी उसकी। तो उसने क्या किया, ज़मीन पे लेट गया और सांस रोक के ज़मीन पे लेट गया। जैसे ही वो ज़मीन पे लेटा तो जब थोड़ी देर बाद भालू आया तो भालू ने देखा, उसके पास में आके, उसके मुंह के पास में आके सब अच्छे से देखा, तो भालू को लगा कि ये मर गया है। तो भालू उसे छोड़कर चला गया। तो जब भालू उसे छोड़ के चला गया, तो जब भालू उधर से चला गया तो पेड़ पे मोनू बैठा था, तो वो नीचे उतरा और उसने सोनू से पूछा कि वो भालू तुम्हारे कान में क्या बोल रहा था। तो सोनू ने कहा, भालू मुझसे बोल रहा था कि ऐसा दोस्त नहीं है जो संकट के समय या मुसीबत के समय आपके काम नहीं आता है, इसलिए आज से मैं और तुम दोनों अपने रास्ते जाएंगे अलग अलग। मेरे को तुमसे दोस्ती करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपने रास्ते और तुम अपने रास्ते जाना, ठीक है। तो अब आपको क्या मालूम पड़ा कि एक अच्छा दोस्त क्या होता है। एक अच्छा दोस्त हमारी हर समय मदद करता है, चाहे वो खुशी का टाइम हो या दुख की घड़ी हो या संकट का सामना करना पड़े या मुसीबत का सामना करना पड़े। अच्छा दोस्त हमारे साथ में हर समय खड़ा रहता है और हमारी मदद करता है। तो आज हम अपनी पुस्तक में देखेंगे कि क्या कुछ चित्र दिए हुए हैं पुस्तक में, उन चित्रों को देखेंगे। चित्रों में देखिए क्या क्या करते हैं दोस्त लोग। देखिए यहाँ पर चित्र में, पहले चित्र में दिख रहा है हमें कि 2-3 लोग बैठे हुए हैं। वो क्या कर रहे हैं, एक बच्चा पौधा लगा रहा है, एक जन खाद दे रहा है और एक जन पानी डाल रहा है। तो ये मिलके क्या कर रहे हैं, पौधा लगा रहे हैं, ठीक है। इसी प्रकार दूसरे चित्र में क्या दिख रहा है आपको, दूसरे चित्र में लंच बॉक्स खा रहे हैं, मतलब साथ में बैठ के खाना खा रहे हैं, मिल बांट के खा रहे हैं। आज तूने हलवा लाया है ना, मैंने तो पूड़ी लेके आया है, तूने आलू की सब्जी लाया, तो चलो थोड़ी सी तुम ले लो, थोड़ी सी मैं ले लो। तो ऐसे करके मिल बांट के, आप स्कूल में खाते हो या कई जगह पे जाते हो तो मिल के खाते हो, वैसे ये मिल के खा रहे हैं। फिर उसके बाद एक और चित्र में क्या कर रहे हैं, 2 दोस्त मिल के पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है, स्कूल जा रहे हैं, 2 जन मिल के स्कूल जा रहे हैं। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये कुछ समझा रहे हैं और ये सुन रहे हैं उसकी बातों को। तो दोस्त लोग मिलके साथ में पढ़ाई करते हैं। अब आपको पता चल गया होगा कि दोस्त लोग क्या क्या काम करते, खेलते तो हैं ही, है ना, सब दोस्त मिलके खेलते हैं। हमको मालूम है साथ में दोस्त यानी खेलेगा, लेकिन उसके साथ साथ में और क्या क्या काम करते हैं दोस्त, क्या क्या काम करते हैं, खेलते हैं, ठीक है, फिर और क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं, ठीक है, और क्या करते हैं, मिल बांट के खाते हैं और एक दूसरे से प्यार से रहते हैं। कोई कुछ समझाता है तो समझते हैं कि क्या है और दूसरे को, अपने दोस्त को समझाते हैं। अगर उसको समझ में नहीं आए, टीचर कुछ समझा रही है, आपको समझ में आया लेकिन आपके दोस्त को नहीं समझ में आया, तो उसको आप समझाते हो। तो इस प्रकार हर दोस्त एक दूसरे की मदद करता है। तो आपको भी एक दूसरे की मदद करनी है। तो क्या करना है आपको, सबको दोस्त के साथ पहले तो एक अच्छा दोस्त होना चाहिए। अच्छा दोस्त आपको भी बनना है और जो आपका है उसको भी बनना है। ऐसा नहीं कि आप तो सब काम करते हैं, लेकिन अगर आपका दोस्त आपकी मदद नहीं करता, आपके साथ में नहीं रहता और आपसे वो नहीं, इसका मतलब वो आपका दोस्त नहीं है। तो आपको दोस्त बनने के लिए भी अच्छे बच्चे को चुनना है। बच्चे को चुनना ये नहीं कि कोई ख़राब है, गंदा दिख रहा है तो वो मेरा दोस्त नहीं है, ऐसा नहीं है। गंदा हो लेकिन उसकी आदतें अच्छी हो तो वो आपको उससे दोस्ती करनी चाहिए। हो सकता गरीब हो, तो ऐसा नहीं है कि कोई गरीब इंसान बच्चा आपका दोस्त नहीं हो सकता। गरीब बच्चा भी आपका दोस्त हो सकता है। गरीब है या छोटे परिवार से या कुछ दूसरी जात का है, ऐसा नहीं है। जो भी, चाहे वो दूसरी धर्म मानता हो या दूसरी जाति का हो या और किसी बातों में आपसे अलग हो, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो आपका दोस्त नहीं हो सकता। वो भी आपका बहुत अच्छा दोस्त हो सकता है। लेकिन दोस्त का मतलब है कि वो आपके साथ खेलता हो, आप उसके साथ चीज़ों को बांटते हो, चाहे खेलने की चीज़ें हो सकता कोई गरीब बच्चा है,
आपके पड़ोस में रहता है, आप उससे दोस्ती करते हैं, लेकिन आपके पास अच्छे खिलौने हैं और आप उसको मदद नहीं करते, इसका मतलब आप उसके दोस्त थोड़ी हो। आपको दोस्त बनने के लिए उसको चीज़ें बांट के देनी है ना। मतलब आपके पास खिलौना है तो उसके साथ भी मिलके खेलिए। खाने के लिए आपके पास अच्छा है, उसके पास नहीं है खाने के लिए, तो उसको आपको खाने के लिए दे के मदद कर सकते हो, आप उसको खुश रख सकते हो। तो दोस्त लोग क्या करते हैं, एक दूसरे की खुशी में शामिल होते हैं और दुख में भी शामिल होते हैं। अगर उनको कष्ट है, कोई तकलीफ़ है, तो उसमें भी एक दूसरे की मदद करके और आगे बढ़ते हैं कि नहीं, हमें उसको छोड़ना नहीं है। यदि उसको कोई तकलीफ़ हो गई, यदि ये वो गिर गया, यदि उसको लग गई तो उसको छोड़ के भाग गए, ऐसा नहीं है। हमको उनकी मदद करनी है, तब हम उनके एक अच्छे दोस्त बनेंगे। और अच्छे दोस्त के लक्षण क्या है कि वो एक दूसरे की मदद करते हैं। ठीक है, तो अब आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने दोस्त के लिए क्या करना है और आपके दोस्त कैसे होने चाहिए, वो आपको ध्यान रखना है। और अब आपको एक काम भी है कि आप अपने दोस्तों के लिए क्या करते हैं, वो ध्यान रखिए, मुझे बताना आप अपने दोस्तों के लिए क्या क्या काम करते हैं और आपके जो दोस्त हैं वो आपके लिए क्या काम करते हैं। ठीक है, तो अब आपका होमवर्क है कि आप अपने दोस्तों के साथ खेलते हैं तो किस तरीके के खेल खेलते हैं वो बताना है, और आप अपने दोस्त की किस तरीके से मदद करते हैं वो आपके लिए होमवर्क है। तो आप कौन कौन से काम अपने दोस्तों के साथ करते हैं पहले तो वो बताइएगा, और उसके बाद वो आपके लिए क्या क्या करते हैं वो बताना है। और कौन कौन है आपके दोस्त, उनके नाम आपको मालूम होने चाहिए। आपके दोस्त कौन है, अच्छे दोस्त कौन है ना, तो उनके नाम। और इसमें ध्यान रखिए, ऐसा नहीं है कि काला है या गोरा है तो उसके साथ में दोस्ती करूँगा, या गरीब है और या वो बहुत पैसे वाला है इसलिए दोस्ती करूँगा। दोस्त अमीर या गरीब ये चीज़ें नहीं देखते, या काला या गोरा नहीं देखते हैं। कुछ बच्चे ऐसे नहीं, एक तो काला है मैं इससे दोस्ती नहीं करता हूँ, कुछ करते हैं छोटे छोटे बच्चे, मैंने देखा है ना। तो वो ध्यान नहीं रखना है, आपको ये देखना है कि वो आप उसकी किस प्रकार मदद कर सकते हैं और वो आपकी किस प्रकार मदद करता है, और एक दूसरे की मदद करने से आप खुश रहते हो, तो वो आपका एक अच्छा दोस्त है। तो आपको ये सब मुझे बताना है। मैं आने वाली क्लास में आपसे पूछूंगी कि आपके दोस्त आपके लिए क्या करते हैं, आप उनके लिए क्या करते हैं, और आप एक दूसरे के साथ किस प्रकार खुश रहते हैं। तो आपको याद है, आपके अपने दोस्तों की मदद कीजिए और उनके साथ में अच्छे से प्यार से रहिए। तब तक अब आने वाली क्लास में मैं आगे पढ़ाऊँगी, तब तक के लिए आप सबको जय यीशु।